हेलो एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग खुश होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, बिहार ज़मीन रसीद पर बहुत सारे लोग परेशान हैं। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है और बहुत सारे लोग जो बहुत पहले रसीद जिन्होंने कटाया था, अभी इस वक्त बहुत सारे लोगों का जो ज़मीन में जो खाता नंबर होता है, खसरा नंबर होता है, रकबा नंबर होता है, तो वो ज़ीरो ज़ीरो दिखा रहा है। आप जानते हैं कि ये बिहार सरकार की तरफ से ये तमाम तर कोशिशें की जा रही है कि बिहार के अंदर ज़मीन सर्वे का काम हो, लेकिन अभी बहुत सारे रैयत इस बीमारी को लेकर परेशान है कि उनका ज़ीरो ज़ीरो, खाते में भी ज़ीरो, खसरा में भी ज़ीरो। तो वो ज़ीरो होने की वजह से उनके रसीद पर न तो कुल हेक्टर जो है वो चढ़ा हुआ है, न खाता न खसरा। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर यही बताऊंगा कि अगर आपका खाता भी ज़ीरो ज़ीरो शो कर रहा है, खसरा भी आपका ज़ीरो शो कर रहा है, जो आपका हेक्टर है यानी जो रकबा है टोटल ज़मीन का, अगर वो भी ज़ीरो शो कर रहा है, तो आप किस तरीके से उसका सुधार कर सकते हैं, आप किस तरीके से 30 दिन के अंदर उस पर आपका सुधार हो जाएगा। पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको बिहार ज़मीन सर्वे से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण अपडेट आए वो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जैसे अब आप ऑनलाइन जब रसीद कटाते होंगे तो आपको कुछ इस तरह का स्लिप मिलता होगा जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। देखिए, हमने यहाँ पर बहुत सारी जगह ब्लर कर दिया है, इसलिए कि इसमें नाम हमने शो नहीं किया है, इसीलिए हमने इसको ब्लर कर दिया है। देखिए, तो जैसे देखिए यहाँ पर आपको खाता का जो ये आप देख रहे हैं कि खाता, तो यहाँ पर आपका ज़ीरो लिखा मिलेगा। और जो देखिए यहाँ पर खसरा है, यहाँ पर भी आपको ज़ीरो ज़ीरो मिलेगा। और रकबा जो हेक्टर है तो यहाँ पर भी आपको ज़ीरो मिलेगा। तो ये समस्या जो है बिहार में, बहुत सारे रैयत इस समस्या को लेकर परेशान है। उनके पास पुश्तैनी ज़मीन है, 50-50 साल से उनके पास ज़मीन है, लेकिन ऑफलाइन तो रसीद कट रहा है, ऑफलाइन में सब चीज़ होता है, लेकिन ऑनलाइन में वही चीज़ ज़ीरो ज़ीरो शो कर रहा है। तो अब आपको इसमें सुधार कैसे करवाना है? अभी देखिए, बिहार सरकार का एक नया जो उन्होंने एक परिमार्जन प्लस जो उन्होंने लेकर आया है, तो उसमें बताया गया है कि अगर किसी भी तरह डिजिटल जमाबंदी में किसी तरह का कोई भी परेशानी हो तो आप परिमार्जन प्लस पर जाकर आप वहां पर केवाला आपको देना है। उसके बाद फिर आपको पूरा चौहद्दी देना है, जो केवाला में आपका जो चौहद्दी होगा कि अगर आपकी कोई ज़मीन है, आपके दाएं कौन है, बाएं कौन है, पश्चिम पूरा कौन है, यानी वो चौहद्दी आपको देना है। उसके बाद आपका जो ऑफलाइन जो रसीद है वो आपको उसके अंदर लगाना है। उसके बाद आपको केवाला लगाना है, ये परिमार्जन में है। यानी पहले मैं आपको परिमार्जन किस तरीके से आप सही तरीके पर करेंगे तो आपका ये ज़ीरो ज़ीरो हट सकता है। अगर आप सही तरीके पर नहीं करेंगे तो आपका नहीं हटेगा। तो हमने आपको बताया कि पहले आपको किसी भी ऑनलाइन साइबर कैफ़े पर जाना है, वहाँ पर आपको बताना है कि देखिए हमारी ज़मीन है, और उसमें जो है हमारा जो ऑनलाइन जो रसीद कटता है उसमें खाता में भी ज़ीरो शो करता है, खसरा में भी ज़ीरो शो करता है, और रकबा भी मेरा ज़ीरो ज़ीरो वहाँ पर आता है। तो हमको परिमार्जन करना है। तो अब आपको परिमार्जन करने के लिए आपको जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो आपको क्या लेकर जाना है, देखिए ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले आपको आपका जो केवाला है, आपका जो रजिस्टर्ड डीड है, यानी आपकी जो ज़मीन जो रजिस्ट्री वाला है, यानी वो डीड जो है आपको वो लेकर जाना है। सबसे पहले आपको वो लेकर जाना है। उसके बाद जब परिमार्जन जब करता है ऑनलाइन कैफ़े वाले जो वहाँ पर भरते हैं, तो आपको जो चौहद्दी है वो आपको सही सही भरना है, मिस्टेक नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपके केवाले में जो चौहद्दी है वो कुछ और शो कर रहा है और आप वहाँ पर जो परिमार्जन प्लस में जो आपने वहाँ पर चौहद्दी बनाया है वहाँ पर कुछ और है। तो आपको ये सबसे बड़ी गलती नहीं करना है, इसलिए कि एक भी गलती होगी तो आपको वहाँ पर कर्मचारी आपका रिजेक्ट कर देगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो चौहद्दी देने के बाद आपको वहाँ पर प्रूफ के तौर पर आपको आपका जो केवाला है उसको स्कैन करवा लेना है, उसको वहाँ पर अपडेट करना है।
उसके बाद जो अगर आप ऑफलाइन जो रसीद है, आपको ऑफलाइन वाला रसीद भी आपको वहाँ पर स्कैन करवा के उसमें आपको डलवाना। आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आप वो भी लगा दें ताकि सब चीज़ मैच हो जाए, तो आपका काम आसानी से हो। इसमें देखिए परिमार्जन में कम से कम आपको 30 दिन का समय लग सकता है, ये इसमें बताया गया। ये बिहार सरकार की तरफ से जो भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल साहब ने ये तमाम बातें बताई थी। तो अब आपको देखिए 30 दिन इंतजार करना, अभी आपको कुछ नहीं करना, इसलिए कि उसका प्रोसेस होता है। आप जब भेजते हैं उसके पहले कर्मचारी के पास जाता है, कर्मचारी सीओ को फॉरवर्ड करता है, सीओ फिर आरओ को फॉरवर्ड, यानी उसकी जो प्रक्रिया है वो 30 दिन के अंदर वो प्रक्रिया होता है। उसके बाद आपका सुधार होगा। बहुत से मर्तबा बहुत सारा केस ऐसा है जिसमें सुधार नहीं हो पाता है, तो इसमें आपको क्या करना है? ये तो आपने ऑनलाइन कर दिया, अब ऑफलाइन में आपको क्या करना है? देखिए अगर आपका 30 दिन हो गया है, आपका सही नहीं हुआ है, तो आपको एक मर्तबा कर्मचारी से मिलना है और उनको आपने जो परिमार्जन किया है उसकी फोटो की कॉपी आपको दिखाना है, वो आपको दिखाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक आपको लेटर लिखना है, उसके अंदर आप पूरा जो खाता है खसरा है उसके अंदर पूरी जानकारी, पूरा एड्रेस आपको उसमें बता देना है। उसके बाद जो परिमार्जन वाला जो स्लिप है वो आपको कर्मचारी को देना है जाकर कि देखिए हमने ये मेरा परिमार्जन का ये स्लिप है, हमने इतने इतने तारीख को ये किया था, लेकिन अभी तक हमारा ये नहीं हुआ है। बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि आप पैसा नहीं देते हैं तो कर्मचारी लोग सही दस्तावेज लगने के बाद भी उसको छोड़ देते हैं, या अगर उसको पैसा ही खाना होता है तो वो आपको वहाँ पर कुछ भी लगा देगा, स्टे कहेगा कि आपको अंचल अधिकारी के समक्ष आपको पेश होना है तभी आपका सही होगा। अगर आपका सब चीज़ सही है तो आपको बसा औकात आपको कर्मचारी के पास जाना है, और अगर कर्मचारी नहीं सुनता है तो आपको सीओ के पास जाना है, वही कागज़ लेकर जो आपने परिमार्जन में किया था, ताकि आपके पास जो प्रूफ है उस प्रूफ के जरिए आप सीओ से मिल सके और आप उसको बता सके कि मेरा सब चीज़ सही है लेकिन फिर भी मेरा परिमार्जन नहीं हो पाया है। तो इस तरह अगर आप करेंगे, आप सिर्फ ऑनलाइन कर देंगे छोड़ देंगे तो नहीं होगा। आपको वहाँ जाना है, उनसे बात करना है, अगर इस कर्मचारी से पहले करना, अगर वो नहीं सुनता है तो आपको सीओ के समक्ष आपको पेश होना है, वहाँ उनको पूरी स्थिति बताना है, तब आपका सही होगा। और इसलिए कि आप जानते हैं कि बिहार में ज़मीन सर्वे का काम जब से शुरू हुआ है तो लूट बहुत, जो अंचल अधिकारी जो अंचल में दलाल सब आपके आगे पीछे घूमेंगे, वो कहेंगे कि हम आपका सही करवा देंगे, आप हमको 500 रुपये दीजिए, 1000 रुपये दीजिए। इसमें देखिए कोई खर्च नहीं है। सरकार की तरफ से, दिलीप जायसवाल साहब की तरफ से ये बड़ा ऐलान है कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का डिजिटल जमाबंदी में आपको किसी तरह का सुधार करवाना है तो आपको परिमार्जन के जरिए करना होगा। तो इसीलिए आपको एक बार मिलना है, और अगर मिलने के बाद भी काम नहीं आता है तो फिर आपको उसके बाद अंचल के बाद आपको ज़िला में आपको डीएम के पास एप्लीकेशन देना है, तो अब आपका सही हो सकता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो खाता खसरा जिनका ज़ीरो शो कर रहा है वो बहुत परेशान है। तो ये जो प्रोसेस हमने आपको बताया है, आपको एक मर्तबा करना है, तो आपका अगर सब दस्तावेज सही होगा और आपका जेन्युइन होगा तो आपका फ़ौरन हो जाएगा। ये कर्मचारी आरओ ये सब मिल के काम करते हैं। बहुत मर्तबा पैसा न देने की वजह से भी वो लोग उसको पेंडिंग कर देते हैं। तो आपको जाकर मिलना है और उससे बात करना है, आपका सही हो जाएगा। ये सरकार की तरफ से ऐलान किया गया। किसी तरह की भ्रष्टाचार अगर होता है तो आपको वीडियो बना लेना है वहाँ पर। तो इसीलिए आप जब तक जागरूक नहीं होंगे, सही तौर पर आपको जानकारी नहीं होगी कि ये काम किस तरीके से होता है, तब तक आपका कोई भी घूस लेकर आप बोलेगा, वो बोलेगा हमको 1000 रुपये दे दीजिए तो हम आपका काम करवा देंगे, तो आपका 1000 रुपये चला जाएगा, वो पानी में चला जाएगा। इसलिए आपको जागरूक होकर काम करेंगे तो आपका काम हो पाएगा। तो चलिए, इस तरह से आपको यहाँ पर रसीद का जो ऑनलाइन है, आपको ज़ीरो खाता खसरा जो शो होता है, तो इस तरह आपका वहाँ पर फिर अपडेट कर दिया जाएगा आपके केवाला के आधार पर। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।